महागठबंधन की हम लोगों की एक विस्तृत और बृहत रैली पूर्णिया के धरती पे होने जा रही है, जो ऐतिहासिक होगी। और 2024 के चुनाव में बीजेपी यहाँ पर 1-2 सीट भी जीत जाए तो वही काफी। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। जेडीयू के मंत्री जयंत राज ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर लगातार निशाना साधा है। दरअसल हम आपको बता दें कि महागठबंधन जो है पूर्णिया में 25 फरवरी को एक रैली निकालने वाली है, आम जनता की रैली निकालने वाली है, जिसमें जेडीयू, आरजेडी और महागठबंधन की तमाम पार्टियों के जो मुख्य नेता हैं वो शामिल होंगे। इसको लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आखिर बीजेपी और जो प्रशांत किशोर हैं वो कह रहे हैं कि एक तरह से प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर उन्होंने एक बार फिर उन पर प्रहार बोल दिया और बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। एक बार सुनिए आप ज़रा क्या कहते हैं। देखिए, सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से रैलियां करती है, अपने अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटरों को अपना संदेश देने का काम करती है। तो उस हिसाब से सभी पार्टियां अपना अपना काम कर रही है। महागठबंधन की हम लोगों की एक विस्तृत और बृहत रैली पूर्णिया के धरती पे होने जा रही है, जो ऐतिहासिक होगी। इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है। बिल्कुल बहुत बड़ा ऐतिहासिक रैली पूर्णिया की धरती पे होने जा रहा है। सर, आपकी रैली के लिए बीजेपी कह रही है कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, जदयू थक चुकी है और उनका 2025 में और 24 में उनका कुछ आने वाला सब बड़ा था। देखिए, अभी तो बारी बीजेपी की है। जिनकी बारी है उनको अपने बारे में सोचना चाहिए। कौन थक चुका है, कौन क्या कर चुका है। अभी जो स्थिति है बीजेपी की, वो स्थिति देश में आप कहीं पर भी जाइए, आम जनता बीजेपी को नकार रहा है। हर जगह जो है, खास करके बिहार में अलग अलग हिस्सों में आप कहीं पर भी जाइए, बिहार के विकास के लिए बीजेपी ने और एनडीए ने जो भी बिहार का विकास का मुद्दा था, एक भी मुद्दे पे एनडीए काम नहीं किया, जिसके कारण हम लोग अलग भी हो गए। कोई भी काम नहीं हो रहा है। बिहार को जो है विशेष राज्य के दर्जे का मांग था या फिर अन्य तरह का जो भी मांग था, कोई कार्य बीजेपी पूरा नहीं कर रही है। और 2024 के चुनाव में बीजेपी यहाँ पर 1-2 सीट भी जीत जाए तो वही काफी। 40 के 40 सीट। अरे, हर एक पार्टी अपना अपना कहती है कि 40 में 40 सीट, लेकिन जो स्थिति है वो एक भी सीट बिहार में जीतने नहीं जा रही। उनके पास चेहरा नहीं है, कैंडिडेट नहीं है। बिहार की जनता बीजेपी से उब चुकी है। जो एनडीए की सरकार है उससे उब चुकी है। जो देश में सरकार चल रहा है, सिर्फ झूठ और फरेब का सरकार चल रहा है। जिस मुद्दे को कोई देखना भी नहीं चाहता है, उन्हीं सब मुद्दों को वो लाना चाहता है। हमेशा हिंदू, मुस्लिम या अन्य तरह के मुद्दे जो ला रहे हैं, वो बिहार के लोग और देश के लोग आज विकास का मुद्दा चाहते हैं, रोजगार का मुद्दा चाह रहे हैं, जिसको लेके हम लोग चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में विकास भी हो रहा है और रोजगार की भी बातें हो रही हैं। देखिए, इस तरह का जो प्रयोग है और अन्य राज्यों में सफल हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में हमेशा सफल हुआ है और इस बार और ऐतिहासिक तरीके से सफल होगा। पिछले बार तो महागठबंधन में हम लोग 2-3 दल ही थे, लेकिन इस बार और कई एक दल, लगभग 7 दलों का हम लोगों को समर्थन प्राप्त है और इस बार हम लोग 40 में 40 सीट यहाँ पे जीतने का काम करेंगे। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, वो प्रशांत किशोर जी चुनाव के रणनीतिकार हैं और अभी तत्काल चुनाव के फील्ड में वो आना चाह रहे हैं। अब वो रणनीतिकार से और जो है नेता बनने के प्रयास में है। रणनीतिकार होना अलग चीज़ है और नेता होना अलग चीज़ है। बैनर पोस्टर लगाना एक अलग बात है और जो चुनाव लड़ना और लड़वाना ये अलग बात है। पार्टी बनाना अलग बात है। वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उनको शुभकामना है कि अच्छे तरीके से, मजबूती से वो अपने भाग्य को आजमाएं और बिहार के में जो विकास का वो एक रूपरेखा देना चाहते हैं, उसको वो अब जनता के सामने आए, पता चल जाएगा उनको। देखिए, जब विपक्ष के नेता एक दूसरे से मिलते हैं, ये एक स्वाभाविक बात है। लोग दिल्ली जाते हैं तो जब आम आदमी पार्टी या किसी अन्य दल के नेता भी बिहार आते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से मिलते हैं। यहाँ के भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जाते हैं तो राजनीतिक बातें भी होती है और अन्य तरह की बातें होती है। इसमें कोई अभी हमको विशेष इस बारे में जानकारी नहीं है।
दरअसल महागठबंधन जो है आने वाले लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाली है उसको लेकर के एक रैली निकाल रही है पूर्णिया के रणभूमि मैदान में, जिसमें तमाम जो दिग्गज नेता हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब शामिल होंगे। इसको लेकर के उन्होंने जानकारी दी और जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी जो है वो कह रही है कि जेडीयू को जो है इस बार लोकसभा चुनाव में जीतना और एक भी सीट जीतना मुश्किल है, इस पर उन्होंने कहा कि 40 की 40 सीटें हम जीतेंगे महागठबंधन से। बहरहाल बीजेपी को जो है उसको सोचना चाहिए क्योंकि बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट मिलना मुश्किल है, ये कहा जयंत राज ने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जो है वो जन सुराज यात्रा निकाल रहे हैं, अगर जनता की भलाई करना चाहते हैं तो इसके लिए उनकी शुभकामनाएं उनके साथ है और उनको बहुत बहुत बधाइयाँ भी दी। लेकिन कहा उन्होंने कि जो बीजेपी है वो अपना जो है एक तरह से अपना दमखम खो चुकी है। जयंत राज ने कहा कि बीजेपी से जेडीयू के अलग होने का यही एक कारण था जब उनसे मांगा गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए तो केंद्र ने इस पर कोई भी सुनवाई नहीं की और बीजेपी से अलग होने का जेडीयू का यही कारण उन्होंने बताया और कहा कि अब बीजेपी बिहार की राजनीति से खत्म होने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा में वो जीतेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।